हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एजुकेशन प्लस और मैं हूं कामरान बिशारत। आज का हमारा लेक्चर है कंप्यूटर नेटवर्क्स पे। इससे पहले कि मैं ये लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को एंड तक सुने, मुकम्मल सुने। यकीनन आपको इसमें बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो इंतहाई आपके लिए इंफॉर्मेटिव होंगी। हमने कोशिश की है कि हम इस लेक्चर को बहुत ही सादा और आम फहम ज़ुबान में आप तक पहुंचा सकें। कंप्यूटर नेटवर्क। A computer network consists of two or more computers that are connected together to share information and resources. A computer network दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल होता है that are connected together, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, to share information and resources, ताकि वो मालूमात और रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ बांट सकें, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। यहाँ पे वर्ड कंप्यूटर से मुराद सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो लैपटॉप्स हो गए, नोटबुक्स हैं, टैबलेट्स हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, ये तमाम के तमाम डिवाइसेस कंप्यूटर के ज़ुमरे में आती हैं। अगर उनको आप आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ रिसोर्स यानी वसाइल का तबादला कर सकते हैं, यानी वो स्टोरेज जहाँ पे आप कोई चीज़ स्टोर करते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वो प्रिंटर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा हुआ है, आपने उस कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जोड़ा हुआ है, तो दूसरे कंप्यूटर से अगर आप कोई प्रिंट की कमांड देते हैं और वो पहले कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ प्रिंटर उसको प्रिंट करता है, तो इसका मतलब वो दोनों कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज का तबादला कर रहे हैं। अच्छा, इसकी देख लेते हैं। रिसोर्सेज में इंक्लूड प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क और रैम्स। इसकी डिटेल भी आ गई कि रिसोर्सेज क्या मतलब है। कि जैसे अगर आपने प्रिंटर्स दोनों कंप्यूटर्स को या बहुत सारे कंप्यूटर के साथ शेयर किए हुए हैं, हार्ड डिस्क यानी स्पेस को, स्टोरेज को शेयर किया हुआ है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स को शेयर किया हुआ है, तो ये रिसोर्स शेयरिंग में आता है। कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया। नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए आप किसी कम्युनिकेशन मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, किसी ज़रिए का इस्तेमाल करते हैं, किसी वास्ते का इस्तेमाल करते हैं, किसी मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। अब ये मीडियम दो तरह के हो सकते हैं। फिजिकल मीडियम भी हो सकता है, जैसे कोई केबल है, कोई वायर है, कोई लाइन है, कोई बस है, तो ये फिजिकल मीडियम होते हैं। कोई तार वगैरह, कोई वायर वगैरह आपने यूज़ की हुई है। और एक दूसरी किस्म है वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन में कोई तार नहीं लगी होती कंप्यूटर्स के दरमियान, बल्कि वो ब्लूटूथ के ज़रिए या और किसी कनेक्शन के ज़रिए आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स की तीन बड़ी अकसाम हैं एरिया के एतबार से। पहली किस्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का एल, एरिया का ए और नेटवर्क का एन, LAN, लैन। इस नेटवर्क को अमूमी ज़ुबान में लैन कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। It is a type of network that covers an area of an office or a building or a group of buildings. ये जो नेटवर्क होता है ये अमूमन एक दफ्तर यानी एक कमरे तक फैला होता है, या एक बिल्डिंग तक फैला होता है, या दो तीन बिल्डिंग्स यानी ग्रुप ऑफ बिल्डिंग तक, चंद बिल्डिंग्स तक फैला होता है। लैन कैन ट्रांसमिट डेटा एट वेरी हाई स्पीड। लैन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बाकी जो नेटवर्क्स के अकसाम हैं उनके मुकाबले में लैन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इट्स डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ फ्राम 10 Mbps टू 1000 Mbps। इसकी डेटा ट्रांसमिट करने की जो स्पीड है वो 10 मेगाबाइट पर सेकंड से लेकर 1000 मेगाबाइट पर सेकंड तक हो सकती है। दूसरी किस्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का M, एरिया का A और नेटवर्क का N, MAN, मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को अमूमी ज़ुबान में मैन कहा जाता है। मेट्रोपॉलिटन नाम से ही ज़ाहिर है कि ये नेटवर्क एक सिटी यानी एक शहर के हदूद तक फैला होगा।
दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ ए सिटी। ये नेटवर्क एक शहर की हदूद तक फैला होता है। मैन इज लार्जर देन लेन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, बट स्मॉलर देन वैन, लेकिन वैन से छोटा होता है। वैन क्या है ये हम अगले चंद मिनट्स के अंदर ये चीज़ भी स्टडी कर लेंगे। इट इज़ यूजुअली यूज टू कनेक्ट टू आर मोर लेन्स इन अ सिटी और अ टाउन। एक शहर के अंदर बहुत सारे लेन्स हैं, अगर उन लेन्स को लोकल एरिया नेटवर्क्स को अगर आप आपस में कनेक्ट कर दें एक ही सिटी के अंदर, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स की कुछ एग्जाम्पल्स हम स्टडी कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑफ अ कंपनी इन सेम सिटी। एक शहर के अंदर एक कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और आपने उन ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया ताकि इंफॉर्मेशन शेयर हो सके, मालूमात का तबादला हो सके, तो इसको आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन कहेंगे। द नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट कैंपसेस ऑफ अ कॉलेज इन अ सिटी। एक शहर के अंदर एक कॉलेज के बहुत सारे कैंपसेस हैं, एक यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैंपसेस हैं, और आपने उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो वो आपस में मिल के जो नेटवर्क बनाएंगे दैट विल बी नाउन एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। इस तरह केबल टीवी नेटवर्क एक ही शहर के अंदर अगर फैली हुई है, तो केबल टीवी अमूमन हम जानते हैं कि उसका दायरा कार एक सिटी तक होता है, उसको भी हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। मोबाइल फ़ोन नेटवर्क इन अ सिटी। मोबाइल फ़ोन एक बूस्टर या एक टावर से सिग्नल्स की रेंज भी अमूमन एक सिटी तक जाती है, तो ये भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन में आता है। तीसरी किस्म है कंप्यूटर नेटवर्क्स की वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का W, एरिया का A और नेटवर्क्स का N, WAN, वैन। वाइड एरिया नेटवर्क को अमूमन हम वैन कहते हैं। वाइड से जाहिर होता है कि ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा एरिया पे फैला होता है, यानी सिटीज़ से भी ज़्यादा, यानी कंट्रीज़ के लेवल पे और कॉन्टिनेंट्स के लेवल पे ये पूरे वर्ल्ड में फैला होता है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया। ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इन डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़। ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैले हुए कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को या छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर फैले हुए कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को आपस में जोड़ेंगे तो उसको आप वाइड एरिया नेटवर्क या वैन कहेंगे। कंप्यूटर्स ऑफ वैन आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स और सैटेलाइट्स। वैन के जो कंप्यूटर्स हैं उनको आमतौर पर हम टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, या सैटेलाइट्स के ज़रिए भी उनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वैन इज़ एक्सपेंसिव एंड स्लोअर देन लैन। वाइड एरिया नेटवर्क कास्ट के एतबार से, लागत के एतबार से लोकल एरिया नेटवर्क से महंगा है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क के मुकाबले में स्लोअर है, यानी सुस्त है। डेटा ट्रांसमिशन की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो कम है। द इंटरनेट इज़ लार्जेस्ट वैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर वाइड एरिया नेटवर्क द इंटरनेट है, यानी वो मशहूर इंटरनेट जिससे आज हर दूसरी तीसरी डिवाइस जुड़ी होती है। दुनिया के अरबों यूज़र जिस नेटवर्क से जुड़े होते हैं उसको हम इंटरनेट कहते हैं, और वो इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क या वैन है। वाइड एरिया नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है, उसके साथ हमारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो हमारा कंप्यूटर जो यूज़र का कंप्यूटर है उसको आप पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन कुछ भी हो सकता है। तो वो पर्सनल कंप्यूटर जो है उसको आप एक लार्ज कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू अ लार्ज कंप्यूटर। लार्ज कंप्यूटर किसी बड़ी जगह पे पड़ा होगा, वहाँ पे उसके अंदर
इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पड़ी होगी, जो इंफॉर्मेशन शायद हमारे काम की होगी, हमारी ज़रूरत की होगी। लार्ज कंप्यूटर इज कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर। वो जो बड़ा कंप्यूटर है उसको आप होस्ट का नाम देते हैं, दैट विल बी नोन एज होस्ट कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड टू होस्ट कंप्यूटर कैन अपलोड एंड डाउनलोड डेटा। आपका जो कंप्यूटर है, यूज़र का कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, वो उस होस्ट कंप्यूटर से डेटा डाउनलोड भी कर सकता है और उस पर अपलोड भी कर सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, what do you mean by uploading the data and what do you mean by downloading data? Transfer of data from personal computer to host computer is called uploading. अगर आप अपने कंप्यूटर से, अपने पीसी से, अपने पर्सनल कंप्यूटर से उस होस्ट कंप्यूटर की तरफ डेटा को भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको आप अपलोडिंग कहेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम होस्ट टू पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। अगर डेटा उस बड़े कंप्यूटर, लार्ज कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर से आपके यानी यूज़र के कंप्यूटर की तरफ आएगा, पर्सनल कंप्यूटर की तरफ आएगा, तो उसको आप डाउनलोडिंग कहेंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आप कोई फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं तो वो अपलोडिंग है, क्योंकि आप फेसबुक के सर्वर पे आप अपनी तस्वीर भेज रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से जब फेसबुक के सर्वर की तरफ कोई डेटा, इंफॉर्मेशन या पिक्चर भेजते हैं तो वो अपलोडिंग है। इस तरह डाउनलोडिंग क्या है, एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर आप यूट्यूब की कोई वीडियो अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो यूट्यूब के सर्वर से आप अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर में कोई वीडियो जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ये डाउनलोडिंग है। यहाँ पे यूट्यूब या फेसबुक का सर्वर जो होगा, बड़ा कंप्यूटर, वो होस्ट कहलाएगा और आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप वगैरह जो भी चीज़ होगी वो आपका पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहलाएगा। वैन की एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। अच्छा, डायग्राम में देखें तो कुछ नेटवर्क्स हैं, एक पेरिस के अंदर है, एक लंदन के अंदर है, एक न्यूयॉर्क के अंदर है। तो ये दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के अंदर सिटीज़ हैं और ये सिटीज़ जब आपस में कनेक्ट होंगे तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। एक एग्जांपल है जी, एटीएम्स ऑफ बैंक्स एंड डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जो एटीएम्स हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स हैं, जिनसे आप पैसे निकालते हैं, तो वो आपस में जुड़ी हुई हैं दुनिया के मुख्तलिफ बैंक्स की एटीएम मशीन्स। तो ये भी वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। नेटवर्क कनेक्टिंग ऑफिस ऑफ नादरा एंड डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नादरा के दफातर हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है मुख्तलिफ मीडियम के ज़रिए, और वो ऑफिस एक उस नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये भी वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। इंटरनेट कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ यूज़र्स ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेट जो कि दुनिया के लाखों, करोड़ों, अरबों यूज़र्स को, लोगों को आपस में जोड़ रहा है, तो ये इंटरनेट भी वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन की एक एग्जांपल है। Thank you for watching this video. For more informative and educational videos, please subscribe our channel Pak Education Plus.